जी, तो आज हम यहाँ बात करेंगे कलेक्शन के बारे में और एरे लिस्ट क्लास के बारे में। तो सबसे पहले आइए क्लास बनाते हैं और उसी में हम मेथड्स और कलेक्शन के बारे में पढ़ते रहेंगे। बेसिकली मैं एरे लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में बनाया जाता है। और कुछ बेसिक्स मेथड्स के बारे में हम समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एरे लिस्ट बेसिकली एक क्लास है जो कि कलेक्शन नाम कलेक्शन को इम्प्लीमेंट के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करती है, लिस्ट को इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि मान लीजिए कलेक्शन एक इंटरफेस है, इसमें कुछ मेथड्स हैं, बहुत सारे रेडीमेड मेथड्स हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए ऐड है, ऐड ऑल है, ठीक है, और रिमूव है, सब समझेंगे धीरे धीरे। और कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड लिस्ट एक इंटरफेस दूसरी लिस्ट इंटरफेस है, इसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि गेट है, सेट है, सब लिस्ट है, इंडेक्स ऑफ है। और एरे लिस्ट एक क्लास है। एरे लिस्ट आपका एक क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट्स करता है इंटरफेस को। तो कलेक्शन को एक्सटेंड्स किया हुआ है लिस्ट ने, और इम्प्लीमेंट्स एरे लिस्ट ने क्लास में किया हुआ है। ये मैं एक थ्योरेटिकल पार्ट फिलहाल बता रहा था, तो अपना आइए इसको और समझते हैं। इसमें एरे लिस्ट में क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एरे लिस्ट। एरे वन मान लीजिए, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है, तो मैंने न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एरे लिस्ट यूटिल पैकेज के अंदर जो है, ये देखिए एरे में कितनी सारी क्लासेस है। ऐड है, ऐड ऑल है, ऐड इंट इंडेक्स। ये आपका ऐड जो है ये कलेक्शन का मेथड है, ठीक है। और ये जो है आपका लिस्ट का मेथड है। ऐसे ही क्लियर है, क्लोन है, कंटेन्स ऑल है। एक एक करके हम सारे मेथड को समझते हैं। देखिए बहुत सारे मेथड हैं। साइज है, जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। और ये देखिए पैकेज आपका यूटिल पैकेज के अंदर एरे लिस्ट क्लास है, ठीक है। तो आइए वन बाय वन समझते हैं। तो एरे लिस्ट बेसिकली ये डायनेमिक एरे भी इसको बोलते हैं। इसमें रिसाइजेबल की चीज़ पाई जाती है बहुत। जैसे कि एरे में क्या होता था कि हम साइज फिक्स कर देते थे, तो फिर अगर उसमें डेटा हम भरते हैं तो एरे इंडेक्स ऑफ अमाउंट बताता है, जबकि एरे लिस्ट में ऐसा नहीं है। आप साइज को भी के हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए इसमें कोई वैल्यू दे दीजिए, आप 3 दे दीजिए, और नेम कोई दे दीजिए, मान लीजिए संदीप दे दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ कुछ एरर आ रहा है। देखिए एरे लिस्ट को आप इंपोर्ट करिए जावा यूटिल पैकेज के अंदर, तो आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। देखिए एरे लिस्ट एरर हट गई आपकी, ठीक है। ये सॉरी यहाँ ऐड लगेगा, ठीक है। ये मेथड हो गया। अब आप इसको प्रिंट करा दीजिए, एरे वन को प्रिंट करा दीजिए, तो आपको आउटपुट में 3 और संदीप मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए 3 और संदीप मिल गए। अगर मैं यहाँ पर एक टाइप कास्ट कर देता हूँ, जेनरिक जिसको बोलते हैं, कि इस एरे में जो भी वैल्यू जाएगी वो इंटीजर टाइप की जाएगी, ठीक है। तो संदीप यहाँ स्ट्रिंग है, तो देखिए एरर बताने लगेगा। देखिए एरर बता भी रहा है। टाइप सेफ्टी, जेनरिक टाइप ये शुड बी पैरामीटराइज इंटीजर, एरे लिस्ट नॉट इक्वल आर्गुमेंट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपका
आपने इसको टाइप से बना दिया। अब आप ये कहेंगे कि इंटीजर तो एक रैपर क्लास है, ये आप इंट 3 दे रहे हो। देखिए पहले इसको रन कराता हूँ, तो यहाँ 3 प्रिंट करना चाहिए, 3 प्रिंट कर रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ज़्यादा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने न्यू लिखा, इंटीजर लिख दिया और आपने मान लीजिए 7 पास कर दिया, तो ये ऑटो देखिए 3 और 7 आएंगे। ये 3 और 7 ये क्या है, ऑटो बॉक्सिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप ऐसे प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये ऑटो बॉक्सिंग हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग इसमें खुद ही हो जाता है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल कमेंट कर दे रहा हूँ। तो ये आपका ऐड हो गया। अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ इंटीजर हटा देता हूँ। मैं आपको सभी हेट्रोजीनियस टाइप की डेटा को भर सकता हूँ। एरे में क्या होता था कि हम केवल होमोजीनियस डेटा भर सकते हैं। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही टाइप का, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही टाइप का, लेकिन इसमें हेट्रोजीनियस ही भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए मुझे संदीप को रिमूव करना है, देखिए इसको रन करूँगा तो ये 3 और संदीप आएगा यहाँ पे। अब मुझे संदीप को रिमूव करना है, तो एरे 1, एरे लिस्ट क्या है, लिस्ट को भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और कलेक्शन के भी मेथड्स को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट्स किया हुआ है। तो इसमें सारे मेथड्स आ जाते हैं, तो आपको एरे लिस्ट का ही बना लीजिए और आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है, रिमूव कर दीजिए आप, देखिए रिमूव मेथड है। अब इसमें देखिए रिमूव 2 आ रहा है, एक इंडेक्स और एक ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सीधे वैल्यू रख दीजिए, और इंडेक्स रखेंगे तो ये 3 क्या है, 0 इंडेक्स पे है और संदीप फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो आपको संदीप रिमूव करना है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, इंडेक्स। तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको आप प्रिंट कराएंगे अगर आप, तो संदीप प्रिंट नहीं होगा। आइए इसको रन करते हैं। देखिए 3 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये रिमूव मेथड हो गया। अब इसमें साइज का देखते हैं। तो रिमूव की बात होगी, तो मैं जो मेथड्स होते जा रहे हैं उसको मैं कमेंट करते जा रहा हूँ। अभी ये 3 और संदीप आएंगे। अब आपको चेक करना है कि एरे की साइज क्या है। तो एरे 1 देखिए, इसमें साइज का भी मेथड होगा, ये सब इम्पोर्टेंट मेथड है साइज। तो आंसर आएगा 2। ये इंट रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पर ये बता रहा होगा पब्लिक इंट साइज। ये देखिए मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, तो इसको रन कराता हूँ। देखिए 2 प्रिंट कर दिया। अब कंटेन मेथड देखते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कंटेन मेथड, एरे डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन देखिए बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। अब आप कंटेन क्या है, संदीप किया है इसने, तो आंसर आपका ट्रू आएगा, क्योंकि भाई संदीप लिखा हुआ है इसमें। तो आप प्रिंट कराने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। उसको मैं रन कराता हूँ, लेकिन मैं देखिए स्मॉल एस लिखा हूँ, मेरे हिसाब से फॉल्स आना चाहिए। देख लेते हैं, देखिए फॉल्स आ गया। कैपिटल एस कर देता हूँ तो ट्रू आ जाना चाहिए। देखिए ट्रू आ गया। तो केस सेंसिटिव भी है ये। ठीक है, अब इम्पटी चेक करते हैं कि ये देखिए ये चीज़ हो गया। इसमें एक मेथड और है इम्पटी, चेक करना है कि एरे इम्पटी है कि नहीं है। ठीक है, तो एरे में 2 एलिमेंट पड़े हुए तो इम्पटी तो होगा ही नहीं।
ये भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, तो फॉल्स आना चाहिए। देखिए फॉल्स आ गया। ठीक है, और क्लियर करना है मुझे, मान लीजिए मेथड को, मतलब क्लियर का मतलब ये है, रिमूव और क्लियर दो तरह की चीज़ें होती हैं। रिमूव का मतलब जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर रहे हैं, संदीप को रिमूव किया, या इंडेक्स के बेसिस पे रिमूव कर दिया, सेकंड इंडेक्स पे जो उसको रिमूव कर दें। ठीक है, क्लियर का मतलब ये पूरा वहाँ से रिमूव कर देगा, पूरा एलिमेंट को ही रिमूव कर देगा। बस आप क्लियर लिख दीजिए सीधे सीधे। क्लियर आपने लिख दिया। ठीक है, वाइड रिटर्न होता है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर आप चेक कर लीजिए इम्पटी है कि नहीं। ठीक है, array1 डॉट इज इम्पटी। तो देखते हैं क्या आता है। देखिए ट्रू आ गया, यहाँ से क्लियर हुआ, फिर आपने इज इम्पटी चेक किया तो ट्रू आ गया। तो ये सब मेथड्स थे। अब मैं आपको कुछ और मेथड आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ आपको। जैसे ऐड ऑल का एक मेथड बताता हूँ। एक मान लीजिए दूसरा एरे है, एरे लिस्ट है। इस एरे में तो दो एलिमेंट पड़े हुए हैं, 3 और संदीप। एक दूसरा एरे है, एरे 2 मान लीजिए। ठीक है, इसमें आप मान लीजिए दो एलिमेंट आप ऐड कर लीजिए। आपने ऐड कर दिया रेहा, रेहा को ऐड कर लीजिए। रेहा नाम का, रेहा मान लीजिए, पिठानी ऐड कर लीजिए, पिठानी ऐड कर लीजिए। और एरे 2 में आप एक और एलिमेंट ऐड कर लीजिए। मान लीजिए आपने मिरिंडा को ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि जो एरे 1 है इसमें 3 और संदीप तो आए ही, और ये भी प्रिंट हो जाए एरे 1 करने के लिए। तो एरे 1 में क्या आप ऐड करोगे? एरे 1 डॉट ऐड, ऐड ऑल। ठीक है, ऐड ऑल एक मेथड है ये। आप इसको ऐड ऑल करिए, क्या ऐड, एरे 2 को ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगर आप अब सिस्टम आउटपुट डालें एरे 1 को करेंगे, तो पहले मैं इसको क्लियर मेथड हटा देता हूँ। तो क्या आएगा, एरे 1 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो 3 संदीप पिठानी मिरिंडा ये आ जाएंगे। देखिए ये आ गया। ठीक है, अब मैं आपको और कौन सा मेथड बताऊँ? रिटेन बताता हूँ, रिटेन मेथड। आप ये चाह रहे हो कि एरे 1 में से रिटेन ऑल। अभी तो एरे 1 डॉट रिटेन ऑल, देखिए रिटेन ऑल एक मेथड होगा इसमें। ये देखिए रिटेन ऑल। क्या अगर एरे 2 कर देता हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि एरे 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 1 में से केवल रिटेन मतलब बचे रहे, केवल एरे 2 के, और एरे 1 के डेटा हट जाए, मतलब 3 संदीप हट जाएगा, पिठानी मिरांडा ही बचेगा। ठीक है, ये कुछ आया नहीं आउटपुट। एक सेकंड, ओ, मैं
प्रिंट नहीं कराया है। ठीक है, अब आ जाएगा। ट्रू आया। ओ एरे वन को प्रिंट कर रहा हूँ, एरे वन। देखिए पिठानी पिरंडा आ गया। तो मैंने आपको कौन कौन से मेथड बता दिए, ऐड, ऐड ऑल, रिमूव, रिमूव ऑल, रिटेन ऑल, साइज, कंटेन, क्लियर, इज इम्पटी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आइट्रेटर। ठीक है, आइट्रेटर के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा क्लियरिटी आए कोड में। इसी में कमेंट है, इसी में सब कुछ है। तो देखिए, ये अभी तक जितने मेथड बताए ये सब कलेक्शन है। तब कुछ मेथड्स में आपको एक थोड़ा लिस्ट का भी बता देता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए ऐड तो हम करते ही हैं, ठीक है, ठीक है, ऐड तो हम करते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थ्री और संदीप के बीच में एक कोई वैल्यू ऐड हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो एरे वन डॉट ऐड इंडेक्स, देखिए ये वाला इंडेक्स, इसको लिखता हूँ। तो 0 पे 3 है, तो 1 पे मैं चाहता हूँ एक रिया चक्रवर्ती ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये रन करते हैं। देखिए 3 रिया चक्रवर्ती सभी ऐड हो गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि रेहा चक्रवर्ती का नाम हटके यहाँ पर कीर्ति सेनन आ जाए। नहीं, कीर्ति सेनन नहीं आए, अंकिता लोखंडे आ जाए। ठीक है, तो एरे डॉट सेट, तो 0 पे ये है, 1 पे ये, संदीप 2 पे है, तो 1 पे अंकिता आ जाए। तो आप बताइए आपके हिसाब से क्या प्रिंट करना चाहिए। 3 अंकिता लोखंडे और एरे 1, अरे 3 अंकिता लोखंडे संदीप, देखिए 3 अंकिता लोखंडे संदीप। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं ये चाहता हूँ कि केवल 3 संदीप प्रिंट करे और 3 और अंकिता लोखंडे ही प्रिंट करे, संदीप न प्रिंट करे, और लिस्ट, एक सब लिस्ट प्रिंट करे बस। तो एक मेथड और है सब लिस्ट। तो एरे वन डॉट, देखिए सब लिस्ट आ गया। तो ये देखिए लिखा भी है फ्रॉम इंडेक्स से टू इंडेक्स। ठीक है, तो फ्रॉम इंडेक्स क्या है हमारा 0, और लास्ट इंडेक्स क्या है 0 1 2। तो यहाँ पर मैं अगर 2 लिख दूंगा तो आप कहोगे 3 अंकिता लोखंडे और संदीप, ये 3 चीज़ आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देगा। एक मिनट में इसको रन करता हूँ, थोड़ा सा 0 1 2 0 1 2।
अच्छा सॉरी, मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए, ये आ गया आपका। एक सेकेंड, मैं प्लस सेट वाला कमेंट कर देता हूँ, थोड़ा मैं आपको देखिए 3 देखिए, कई चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चल रहा हूँ मैं। पहले 3 संदीप रेहा चक्रवर्ती प्रिंट कराता हूँ मैं। देखिए 3 संदीप और रेहा चक्रवर्ती आ गई। मैं चाहता हूँ कि सब लिस्ट जो है 1 से 2 तक प्रिंट करें। सब लिस्ट अरे 1, ठीक है ठीक है, तो मैं सब लिस्ट प्रिंट करा रहा हूँ। तो एरे 1 डॉट सब लिस्ट, तो इसमें फ्रॉम इंडेक्स से टू इंडेक्स, तो मुझे इंडेक्स मान लीजिए 0 से 3 करना है, ठीक है। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो 0 आएगा, 1 आएगा, तो इसमें ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, 2 करता हूँ इसको। तो 3 और संदीप आना चाहिए इस केस में, ठीक है। 3 और संदीप आया। ये 2 जो है आपके हिसाब से 0 पे तो 3 हो गया, और 1 पे संदीप हो गया, और 2 पे रेहा चक्रवर्ती, तो ये इसको एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब जैसे मुझे 1 से 2 तक कराना है, तो देखिए संदीप आएगा, 1 आ गया, और सेकंड नंबर पे जो रहेगा उसको एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। तो ये आपका एक सब लिस्ट हो गया। इसमें एक मेथड और होता है इंडेक्स ऑफ, उसको भी देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ, इसका इंडेक्स हमको पता करना है कि इस स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या है। तो 2 है, क्योंकि छोटी वैल्यू इसलिए आपको तुरंत समझ में आ जा रहा है 2 है, तो प्रिंट करा देता हूँ। ये क्या होता है ना कि चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो प्रिंट कराना, ये कराना तो चलता ही रहता है, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है इसमें? अच्छा, ब्रैकेट नहीं। तो ये देखिए, ये आपका 2 आ गया। तो ये सेट मेथड, गेट मेथड देख लेते हैं। गेट मेथड भी होता है, अगर हमको देखना है एरे 1 डॉट गेट इंडेक्स, लो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है आपका? संदीप है, तो संदीप प्रिंट कर देगा। देखिए संदीप प्रिंट कर दिया। तो गेट हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया, सेट हो गया, ऐड हो, देखिए गेट हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया, सब लिस्ट हो गया, सेट हो गया। ये सेट से बताया, ये आपको मैंने अपडेट कर देता है उस वैल्यू को, और ऐड से शिफ्ट कर देता है। तो ऐड में आपका कौन से इंडेक्स पे ऐड करना है,
इस तरह से ये सब लिस्ट के मेथड हो गए। थोड़ा सा लिस्ट का एडवांस है कलेक्शन इंटरफेस से, तो कुछ मेथड्स को और इम्प्रूव किया गया लिस्ट में, और कुछ नए मेथड्स भी ऐड किए गए। तो एरे लिस्ट क्या करता है कि इम्प्लीमेंट करता है, लिस्ट को भी इम्प्लीमेंट करता है और कलेक्शन इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करता है। तो आप इसको मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे लिए लिस्ट लिखा होता है तो भी ये वर्क करेगा। देखिए लिस्ट लिख दिया मैंने, अब लिस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक। देखिए ये भी यूटिल पैकेज के अंदर आपने इसको इंपोर्ट कर दिया। देखिए ये एरर हट गया। इससे भी यही प्रिंट करेगा टू और संदीप। इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। देखिए टू और संदीप आ गया है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आपको मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कलेक्शन क्लासेस और इंटरफेस होती हैं। तो कलेक्शन एक इंटरफेस है और एरे लिस्ट एक क्लास है और लिस्ट ये इंटरफेस है। तो एरे लिस्ट क्या हुई है, लिस्ट और कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। कलेक्शन में बहुत सारे मेथड्स हैं, लिस्ट में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उन सभी मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया है एरे लिस्ट ने। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आइटरेटर बताने जा रहा हूँ, जो कि ट्रैवर्सिंग के लिए यूज होता है। Iterator is a object that can be used for the looping। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। तो आइटरेटर को बताने के लिए मैं, देखिए इसमें एक मेथड है आइटरेटर, ये आइटरेटर और एक लिस्ट आइटरेटर, ये दो मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए एक सेकंड में इसको एरे लिस्ट कर देता हूँ के लिए, ठीक है। और आइटरेटर, ठीक है, ये है आपका। तो बेसिकली आइटरेटर के मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एसोसिएशन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। उसके बाद में इतना बात आपको समझ में आ गया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं एसोसिएशन के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आइटरेटर ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ आपको मैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, हाउस के नाम से, ठीक है। एक और क्लास है ये है इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, ठीक है। एक और क्लास है ये, मान लीजिए आपका क्लास हेलीपैड के नाम से, जहाँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हैं, हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो हाउस अगर है तो इसके साथ इसने रिलेशनशिप बनाया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, क्योंकि घर है तो घर में इलेक्ट्रिसिटी होना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हेलीकॉप्टर होना या जेट होना, कोई ये तो वीआईपी लोग ही रखते हैं हेलीकॉप्टर जेट, ठीक है। तो इसने इसको एक्सटेंड किया हुआ है। मैं आपको इनहेरिटेंस नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा एसोसिएशन का एक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। आइटरेटर को थोड़ा सा मैं समझाने के लिए भी मैं आइटरेटर तुरंत आ रहा हूँ। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मान लीजिए एक मेथड है, मान लीजिए करंट नाम से, करंट 440 वोल्ट, करंट वोल्ट नाम से डाल दीजिए, ठीक है। मैंने एक चीज़ प्रिंट करा दिया इसमें,
मान लीजिए 220 वोल्ट। ठीक। और हाउस घर है इसका, इसमें अपना एक अपना खुद का मेथड है पड़ा हुआ है। इसमें मान लीजिए किचन, घर है तो किचन होता ही है। ठीक है, इसमें मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एंड स्टैंड मान लीजिए। एक और मेथड है, मान लीजिए इसका अपना मेथड कुछ बना लीजिए, वाटर बना लीजिए कुछ भी। और इसमें एक मेथड पड़ा हुआ है आपका पब्लिक वाइड हेलीपैड मान लीजिए, कुछ भी हेलीपैड। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए जेट विल बी लैंडिंग लैंड। ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसने एक्सटेंड किया तो किचन को भी एक्सेस कर लेगा, करंट बोर्ड को भी एक्सेस कर लेगा। लेकिन हेलीकॉप्टर मान लीजिए कोई वीआईपी घर है, अंबानी का घर है या किसी का भी, ठीक है, तो वहाँ पर उनके घर में हेलीपैड हेलीकॉप्टर भी रहता है, तो इसका यूज़ जो है ना बहुत ही लेस है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और मैं इससे करंट वोल्ट और किचन को कॉल करता हूँ। करंट वोल्ट और किचन को कॉल कर दिया। ठीक है, अगर मैं हेलीपैड को कॉल करना चाहूँ तो नहीं कॉल होगा। देखिए हेलीपैड इसमें आएगा ही नहीं, लेकिन मुझे नीड है इसको कॉल करने की। कोई वीआईपी पर्सन आ गया, मान लीजिए ऐसा ऑब्जेक्ट है अंबानी होम, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, इस टाइप का ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास। नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे अंबानी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको नीड पड़ गई हेलीकॉप्टर को प्रिंट करने की। प्राइवेट जेट विल बी लैंड। ठीक है, तो हेलीपैड ये क्लिक करना चाहेगा तो होगा नहीं। अब तो हम क्या करेंगे, करते हैं हाउस के अंदर एक मेथड बना देते हैं, वाइड। मान लीजिए वीआईपी नाम से मैंने एक मेथड बता दिया। ठीक है, अब इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं। ठीक है, अब अगर मैं वीआईपी को कॉल कर दूंगा तो यहाँ आएगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। या तो मैं ऑब्जेक्ट से कॉल कर दूं या नीचे से ही कॉल कर देता हूँ। चलिए मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इससे मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, वीआईपी को कॉल कर दिया, देखिए कॉल हो गया। तो अभी मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। h1 डॉट हेलीपैड, HL है सॉरी, HL डॉट, ये देखिए हेलीपैड है, तो यहाँ पर प्रिंट कर दिया जाएगा ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले 220 वोल्ट आ गया, किचन आ गया, प्लेटफॉर्म एंड स्टैंड, ये देखिए ये आ गया।
अगर आप यहाँ से नहीं कॉल करना चाहते हैं, यहाँ से कॉल करना चाहते हैं, तो ये किस क्लास में है, हाउस में है, तो आप ऐसे कॉल कर लीजिए, डॉट, इसका ऑब्जेक्ट बनाया h1, HL है, HL डॉट, डॉट, ऐसे ये हाउस, ठीक है। तो अगर ये ऐसे मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो पहले इसको इसको ये अगर एक्सटेंड कर लेती है, आई थिंक जो तरीका मैं बना रहा था शायद वो हो जाए। एक सेकंड में, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ओके रुकिए, मैं आपको ये ऐसे आप एक्सटेंशन को समझ करिए। ठीक है, तो ये क्या किया, ये देखिए प्राइवेट जेट विल बी लैंड, ये आपको मैं एक चीज़ ये बस बता रहा था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको नीड है इसको प्रिंट कराने की, प्राइवेट जेट विल बी लैंड, लेकिन इस हाउस क्लास के अंदर ये वाला मेथड वो है नहीं, क्योंकि इसने एक्सटेंड किया इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये मेथड आ गया, ये मेथड है नहीं इसमें। तो इसने क्या किया कि इस क्लास का इसमें एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस H1 से हेलीपैड को कॉल कर देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, जो कि यहाँ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आइटरेटर मूव करता हूँ। अब यहाँ से ये एसोसिएशन है, एसोसिएशन का मतलब ये इसके बीच में हैज़ ए रिलेशनशिप है, ये हैज़ ए रिलेशनशिप एक तरह की है, ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको, हैज़ ए रिलेशनशिप। ठीक है, और ये जो है करंट वोल्ट, ये इज ए रिलेशनशिप बना रहा है। ठीक है, ये मुद्दा है। ठीक है, अब मैं एरे लिस्ट पे आता हूँ, इतना बात आपको समझ में आ गया हो तो ये सब क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं थोड़ा सा मैं आपको याद रहे चीज़ें इस वजह से ये मैंने बना दिया था। तो अब क्या करते हैं कि एरे लिस्ट हम लेते हैं, आइटरेटर में मतलब ट्राइवर्स करना। ठीक है, तो आप कुछ भी टाइप से बना लीजिए या नॉर्मल अनटाइप से बना लीजिए, जो भी मर्जी करे आपको, मैं टाइप सेफ नहीं रख रहा हूँ। तो ये आपका एक एरे है, इसमें फटाफट मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ। मान लीजिए ऐड किया मैंने अर्नव, ठीक है, और ऐड क्या किया मैंने गणेश, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 4 ही 5 ऐड करता हूँ। यहाँ पर आपने अंकित ऐड कर लिया और यहाँ पर आपने पेन ऐड कर लिया। ठीक है, ऐसे करके कुछ, अगर मैं एरे को प्रिंट कराऊंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा,
आइए इसको भी प्रिंट करा देता हूँ। और मेथड्स के द्वारा हम आपको बताया ही था मैं कि ट्राइवर्स की बात करते हैं। तो ट्राइवर्स में कई टाइप्स कर सकता हूँ। एक तो सिंपल फॉर लूप जैसे हम करते ही हैं, जैसे इंट आई इक्वल टू 0, कंडीशनल टाइप का जो होता है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट, इसमें साइज होता है, ठीक है, और आई प्लस प्लस कर दीजिए। एक तो ये तरीका है इजी वाला। इजी क्या मतलब, जनरली स्टार्टिंग में लोग ऐसे ही करते हैं। अब प्रिंट करा दीजिए एरे को, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये एरर the type of string must be array type, but it is not array list. अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा इसको मुझे? एरे लिस्ट है ये, तो उसको प्रिंट कराता हूँ मैं। तो ये यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि ये एरे लिस्ट है। ये कुछ नहीं करना है इसमें। एरे डॉट, मैंने आपको बताया था एक मेथड, इसमें मेथड किससे ही इसमें वर्क होता है। गेट इंडेक्स कर लीजिए, इस इंडेक्स पे जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए मैं इसको प्रिंट एक बार करा के देख लेता हूँ क्या आ रहा है उसके बाद। तो अर्नव गणेश अंकित फैंस ये ट्रैवर्स कर जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, इंडेक्स चिकन वन सोर्स, इंडेक्स 4 साइज 4, साइज ठीक है। ये यहाँ पर मैंने इक्वल टू वगैरह कर दिया था, तो ठीक है। तो ये एक मेथड तो फॉर लूप जैसे हम सिंपल करते हैं, ठीक है। देखिए ये ऊपर वाला जो है, तो ये है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ प्रिंट कराने का। उसको बोलते हैं इनहेंस फॉर लूप या फॉर ईच लूप। उसमें कुछ नहीं करना रहता है। आप मान लीजिए इनहेंस फॉर लूप बना लिए। अब यहाँ पर कोई टाइप सिर्फ तो है नहीं। अब ये एरे किस टाइप का है? कोई टाइप सिर्फ है नहीं, ये फिलहाल ये स्ट्रिंग है। थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ ये फंडा भी आपका। ये जैसे स्ट्रिंग है, तो आपने ये देखा कि एरे क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। तो आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग एक वैल्यू दे दी और एरे का नाम, एरे लिस्ट का नाम दे दिया, ठीक है। ये हो गया आपका। मैं आपको रिवीजन कराऊंगा अभी इसको, और मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ str को। तो एरे का रेफरेंस ये वेरिएबल है, अर्नव गणेश अंकित को टारगेट कर रहा है, तो पहले ये अर्नव को उठाएगा, str में डालेगा, प्रिंट करेगा। फिर गणेश को उठाएगा, फिर str में डालेगा, गणेश प्रिंट करेगा। फिर फैंस के बाद उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले रन कराता हूँ, तो मैं आपको और क्लियर करता हूँ उसको। देखिए ये आ गया। अब जैसे यहाँ पर आपने टाइप शिफ्टिंग नहीं रखी हुई है और आप चारों प्रिंट करना, तो आप यहाँ क्या यूज़ करोगे? टीजर यूज़ करोगे कि क्या यूज़ करोगे आप? देखिए एरर भी आ रहा है इसमें कुछ, टाइप मिसमैच। तो इस केस में आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर लो आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक क्लास होती है, और इंटीजर स्ट्रिंग जितनी भी रैपर क्लास है, तो ये आप ऐसे भी करेंगे तो भी ये चल जाएगा,
ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड आपको बताता हूँ मैं। देखिए आइटरेटर तो बताने वाला हूँ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। एसोसिएशन उसके चक्कर में मैंने आपको थोड़ा बताया, उसको भी बताता हूँ कि यार मैं उसको बताना क्या चाह रहा था आपको। अब आइटरेटर बताता हूँ, ठीक है। तो आइटरेटर एक मेथड होता है, ठीक है। किसको आइटरेट करना है, इसको। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था, तो मैंने आपको बताया था कलेक्शन इंटरफेस है, इसको एक्सटेंड किया है लिस्ट ने, और लिस्ट और एरे लिस्ट ने इम्प्लीमेंट्स किया है कलेक्शन को और लिस्ट को, ठीक है। तो जो ये आइटरेटर, ये ऑब्जेक्ट है या इंटरफेस है, उसको कलेक्शन इंटरफेस ने ना के साथ हैज़ रिलेशनशिप है, ठीक है। एक आइटरेट, एक ऐसे कैपिटल आई है, आइट रेट, ठीक है। और एक लिस्ट आइटरेटर है, दो है। कभी कभी लिस्ट आइटरेटर ये पूछा जाता है, ये स्पेलिंग क्यों, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बताता हूँ इसको। एक आइटरेटर, एक लिस्ट आइटरेटर है। तो आइटरेटर का कलेक्शन के साथ हैज़ रिलेशनशिप है। इसमें 3 मेथड हैं, एक हैज़ नेक्स्ट है, ठीक है, एक नेक्स्ट है और एक रिमूव है, ठीक है। और ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, फॉरवर्ड, ठीक है। ये हो गया बात। और जो लिस्ट आइटरेटर है, ये बाई डायरेक्शन चलता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड भी चलता है और बैकवर्ड भी चलता है। इसमें भी वही मेथड है, जैसे हैज़ नेक्स्ट का प्रीवियस हो गया और दूसरा प्रीवियस है, ठीक है। ऐसे मेथड हो गया। तो ये अभी मैं यूज़ करूँगा तो आपको समझ आएगा। तो ये हैज़ रिलेशनशिप है, मतलब जब भी हमको ट्रैवर्स करना होगा तब हमको इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आइटरेटर एक मेथड होता है, एक मेथड का मतलब पैरेंथेसिस लग जाएगा लास्ट में, ये एक मेथड है। अब मैं एरे से ARR से कॉल करता हूँ इसको मैं, ठीक है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आइटरेटर एक मेथड है, ये इसको कॉल करेगा। देखिए इसमें हैज़ नेक्स्ट मेथड नहीं है, अगर मैं एरे डॉट हैज़ नेक्स्ट करना नहीं आएगा, ठीक है। जो हैज़ नेक्स्ट है, जो भी मैंने लिखा था ऊपर, वो आइटरेटर ऑब्जेक्ट के अंदर या आइटरेटर इंटरफेस के अंदर होता है, रेडीमेड मेथड है। तो आइटरेटर से मैंने एक मेथड कॉल किया, ठीक है। ये मेथड क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। देखिए ये मेथड ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। ये आइटरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये देखिए आइटरेटर मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप आइटरेटर है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप आइटरेटर है, तो आपको यहाँ आइटरेटर लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप आइटरेटर है, ITR मान लीजिए। यहाँ पर जो रिटर्न करेगा तो ये आइटरेटर इसको पॉइंट करेगा। अब इसको लग रहा है इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ, क्या आ रहा है, यूटिल, ठीक है। तो एरेज आइटरेटर मेथड मैंने कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट रिटर्न किया ID को। इसको आप वियर्ड है, लेकिन ये आपका एक मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। आइटरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और आइटरेटर के ऑब्जेक्ट में 3 मेथड्स हैं। एक हैज़ नेक्स्ट है, देखिए हैज़ नेक्स्ट करता हूँ, देखिए अब हैज़ नेक्स्ट आ गया, ठीक है।
अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ हैज़ नेक्स्ट को। ठीक है, तो ये आपका अर्नो प्रिंट कर देगा। एक बार और कर दूंगा तो गणेश प्रिंट कर देगा। देखते हैं रन करा के। ये सॉरी, एज नेक्स्ट भी मेथड है और एक नेक्स्ट मेथड है। ये मेथड एज नेक्स्ट बूलियन रिटर्न करता है। चलिए ऐसे करता हूँ। देखिए अर्नव गणेश आ गया। आपको 4 बार प्रिंट करना है तो 4 बार लिखेंगे। ठीक है, आपके पास बहुत सारे डेटा होते हैं, तो क्या आप ऐसे ये इस अप्रोच के थ्रू ना करके आप एक वाइल लूप की यूज से आप कर सकते हैं इस चीज़ को। ऐसे कर सकते हैं वाइल, क्या करना है हमको, आई टी डॉट हैज नेक्स्ट। ठीक है, अभी आपका ये देखिए प्रिंट कर दिया। ये हो गया आपका आइटरेटर। अब आपको लिस्ट आइटरेटर बताता हूँ। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है। जैसे आप चाहते हैं कि फैन अंकित गणेश अन्ना वैसे प्रिंट हो उल्टा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको लिस्ट आइटरेटर यूज़ करना पड़ेगा। लिस्ट आइटरेटर से आप दोनों कर सकते हो, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। तो लिस्ट आइटरेटर बना लेते हैं। तो चलिए मैं इसी में बना देता हूँ, लिस्ट आइटरेटर कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये आपका आइटरेटर न होकर लिस्ट आइटरेटर ये वाला मेथड कॉल करेंगे। तो ये आपको रिटर्न करेगा क्या, इंपोर्ट लिस्ट आइटर ऑब्जेक्ट को उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसमें प्रीवियस चलना है, पहले हमको चलना है। नेक्स्ट न लिख कर हम इसमें प्रीवियस करते हैं। डॉट हैज़ प्रीवियस, देखिए हैज़ प्रीवियस आ गया। और आई टी डॉट नेक्स्ट का मतलब प्रीवियस मतलब पहले का, प्रीवियस कर लेते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, हमारा कर्सर जो है ना फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा, 0 इंडेक्स पे, 0 1 2 3 इंडेक्स पे। तो हमको बैकवर्ड जाना है, तो मैंने आपको एक मेथड बताया साइज मेथड। साइज मेथड से इसकी साइज कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, एरे डॉट साइज, ये आपने पास कर दिया। अब आप इसको रन करिए। तो देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में या ऑर्डर में मतलब प्रिंट कर दिया। तो ये सब चीज़ें थी, और इसमें मैंने आपको बताया ही था, इसमें डुप्लीकेट भी अलाउ हो जाता है। जैसे आप ऐसे मान लीजिए फैंस करके इसमें एक बार और डालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 2 बार 9 अगर डुप्लीकेट अलाउ होता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। और इसमें ऑर्डर प्रिजर्व होता है, और कलेक्शन इंडेक्सेस के बेसिस पे होता है। जैसे 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे जैसे ये है। तो ये सब चीज़ें थी। तो कलेक्शन बेसिकली, कलेक्शन एक क्लास है, कलेक्शन से क्लास नहीं है। कलेक्शन एक इंटरफेस है। देखिए कलेक्शन एक चीज़ है, ये इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस, और एक कलेक्शंस होता है, ये क्लास होता है। ठीक है, तो आपको फोकस इस पे करना है, ये मैंने आपको बताया। और ये कलेक्शंस जो है ये आपका, इसमें भी बहुत सारे मेथड होते हैं सॉर्ट करने के लिए, इस टाइप की चीज़ें हैं।
उसको मैं अभी नेक्स्ट में बताऊँगा, मैप के बारे में बताऊँगा। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन एक इंटरफेस होता है, और इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि ऐड ऑल, रिमूव, डिटेन, साइज, कंटेन, क्लियर, इम्पटी, आइट्रेटर। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करती है एक लिस्ट इंटरफेस, और लिस्ट इंटरफेस में भी बहुत सारे अपने मेथड्स होते हैं। इसमें भी ऐड होता है, सेट होता है, गेट होता है, इंडेक्स ऑफ होता है, सब लिस्ट होता है। और इन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है एरे लिस्ट। एक एरे लिस्ट एक क्लास है, और एरे लिस्ट को डायनेमिक एरे भी कहते हैं। इसके थ्रू हम साइज को एक्सटेंडेबल होता है, इसमें हेट्रोजीनियस डेटा भी डाल सकते हैं, होमोजीनियस डेटा भी डाल सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अधिक होती है एरे से, क्योंकि एरे में क्या है कि हमें साइज पता होता है, फिक्स होता है। लेकिन इसमें क्या है कि साइज बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही यूज़ में रहता है। और इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रेशर रहता है, जैसे आपने जिस ऑर्डर में इंडेक्स में भरा है वो उसी इंडेक्स में वो गेट कर सकते हैं उसको आप। ऐसा नहीं है कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। फिर मैंने आपको आइट्रेटर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। इसमें 3 मेथड होते हैं, हैश, नेक्स्ट, रिमूव और नेक्स्ट। और एक लिस्ट आइट्रेटर होता है जो कि लिस्ट के साथ हैज़ रिलेशनशिप बनाए रखता है, और आइट्रेटर कलेक्शन के साथ हैज़ रिलेशनशिप बनाए रखता है। तो लिस्ट आइट्रेटर में और आइट्रेटर में डिफरेंस ये है कि लिस्ट आइट्रेटर बाई डायरेक्शनल होता है और आइट्रेटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। ये ट्रैवर्सिंग के काम में आता है। आइट्रेटर इज ए ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रैवर्सिंग या लूपिंग। और कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। कलेक्शन होता है, इंटरफेसेस होती हैं, लिस्ट होता है, एरे लिस्ट, स्टैक, सेट, बहुत सारी क्लासेस अभी डिफाइन करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप वीडियो को देखिएगा तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी।